देखिए, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। फॉरेक्स होता क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, बाय सेल क्या होता है, पिप क्या होता है, लोट साइज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं अब हम व्हाट इज फोरेक्स। फोरेक्स क्या होता है? बेसिकली फोरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, इसमें करेंसीज में ट्रेड होती है। इसको करने का फायदा क्या है आपका? फायदा नंबर वन, चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये जो मार्केट होती है ये आपकी 24 आवर्स ओपन रहती है। फोरेक्स जो होता है आपका 24 आवर्स ओपन होता है। फोरेक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, हमारा करेंसी के एक्सचेंज हो रहा है। करेंसी एक्सचेंज कैसे हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। करेंसी एक्सचेंज कैसे हो रहा है? डॉलर के बेस पे, यूएसटी, सपोज करो यूरो। इसमें जो बेस करेंसी है आपकी यूरो, और जो कोट करेंसी है वो आपकी है यूएसटी। यूरो यूएसटी, जैसे हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड का नाम मैं मोस्टली गोल्ड में ही ट्रेड करती हूँ, XAU यूएसटी। तो ये क्या हो जाता है आपका, गोल्ड वर्सेज यूएसटी। गोल्ड का सिंबल XAU होता है, यूरो का सिंबल EUR होता है। इसी तरीके से मल्टीपल पेयर्स होते हैं आपके, जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपली ये क्या है, फोरेक्स। फोरेक्स होता यही है कि ये एक करंस मार्केट है जहाँ पे हमारी सारी करेंसीज में पे ट्रेडिंग होती है। आप यूरो यूएसटी ले सकते हो, XAU यूएसटी ले सकते हो, GBP यूएसटी ले सकते हो, JBPY यूएसटी ले सकते हो। आपने देखा होगा, ये करेंसी पेयर्स होते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक था हमारा फोरेक्स क्या होता है, वो मैंने बता दिया। करेंसी पेयर्स क्या होता है वो बता दिया। अब क्या होता है, इसमें दो ही चीज होती है बस। एक होती है बाइंग, हमें सीखना क्या है, एक होती है बाइंग, दूसरी होती है सेलिंग। हम बाय कब करते हैं? जब हमें लगता है मार्केट का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब हम करेंगे बाय। जब हमें लगता है मार्केट का प्राइस नीचे जाने वाला है, तब हम करते हैं सेल। नहीं तो कुछ भी नहीं करते हम। ये होता है बाय सेल। अब आता है पिप। पिप क्या होता है? नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है हमारा पिप। आपने मोस्टली मेरे से लाइव में पूछा भी हुआ है, पिप क्या होता है। सिंपल सा, सपोज करो आपका गोल्ड है। गोल्ड अगर आपका 5150 पर है, 5150 से ये जो मार्केट है 5151 चली जाती है। ये जो एक पॉइंट का डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस हो रहा है, इसको कहते हैं पिप। 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप। गोल्ड में क्या होता है, 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स। इस तरीके से ये होता है। जैसे अब बीटीसी का ले लीजिए। बीटीसी सपोज करिए 74,000 पे चल रहा है। 74,000 पे बीटीसी चल रहा है। ये बीटीसी भी बाय में जा रहा है। इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस आया। 100 पॉइंट का डिफरेंस इक्वल टू होता है आपका 10 पिप। इस तरीके से जो आपका प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, पिप का मतलब सिंपली यही होता है, प्राइस जो है आपका मूवमेंट कर रहा है। 5150 से 5151 तक 1 पॉइंट का डिफरेंस आया, इसका मतलब 10 पिप्स का मूवमेंट आया। अगर मैं बीटीसी की बात करूँ, 74,000 से 74,100 तक आया, इसमें 10 पिप का डिफरेंस आया। उसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करूँ, अगर मार्केट 5149 चली जाती है, तो इसका जो डिफरेंस आया, एक ही पॉइंट का डिफरेंस था। सेल में हमारा 10 पिप का डिफरेंस हुआ। तो इस तरीके से ये पिप। पिप का सिंपल सा वर्ड होता है कि प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम पिप बोलते हैं। लास्ट होता है हमारा लोट साइज। लोट साइज क्या होता है? लोट साइज क्या होता है, जिस क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ स्टैंडर्ड लोट साइज। स्टैंडर्ड लोट साइज क्या होता है, जैसे हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं 1 लोट से। 1 स्टैंडर्ड लोट इक्वल टू होता है 1 लाख यूनिट। मिनी लोट होता है जब हम ट्रेड करते हैं 0.10 से। क्वांटिटी देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग भी ट्रेड करते होगे। 1 लोट इक्वल टू होता है आपका 1 लाख यूनिट्स। 0.10 लोट इक्वल टू होता है आपका 10,000 यूनिट। जो माइक्रो लोट होता है वो सबसे छोटा लोट होता है, जिसमें मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस लोट साइज से ट्रेड करें, 0.01।
ये होता है आपका बेसिक लोड साइज, जिसको हम माइक्रो लोड बोलते हैं। 0.01 इक्वल टू होता है थाउजेंड यूनिट्स, 0.10 इक्वल टू होता है 10,000 यूनिट्स, वन लोड इक्वल टू होता है 1 लाख यूनिट। ये होता है आपका लोड साइज। फोरेक्स क्या होता है हमने ये समझ लिया, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं हमने ये समझ लिए, बाय सेल कैसे करते हैं वो भी समझ लिया, पिप क्या होता है वो भी समझ लिया, लोड साइज क्या होता है वो भी समझ लिया। अब आता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? देखिए आपको चार्ट पे दो लाइनें दिखती है हमेशा, एक रेड दिखती है, एक ग्रीन दिखती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड। बाय सेल के पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। कैसे पता करते हैं इसको, स्प्रेड कितना लग रहा है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फोरेक्स क्या होता है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, बाय सेल क्या होता है, पिप क्या होता है, लोड साइज क्या होता है, स्प्रेड कैसे काम करता है। अगर आपको ये फोरेक्स क्या होता है बेसिक से जानना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के साथ बने रहिए। मैं डेली एक एक वीडियो 5-5 10-10 मिनट की छोटी छोटी सी वीडियो, बिल्कुल बेसिक वीडियो जो आपको समझ में आएगी, वो मैं डालती रहूंगी चैनल पे। देखिए अभी बीटीसी कंटिन्यू है हमारा, बीटीसी का चार्ट को देखते हैं। देखो बीटीसी ये है हमारा बीटीसी का चार्ट। बीटीसी अभी जब हम किसी भी ऐप पे ट्रेड करते हैं तो उसमें एक लाइन होती है बाय की, इस तरीके से एक लाइन आ रही होती है बाय की, जहाँ पे हम बाय करते हैं। एक लाइन दिखेगी आपको सेल की। तो ये जो डिफरेंस होगा इसी डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। हम बाय करेंगे तो इस जगह पे बाय होगा, सेल करेंगे इस जगह पे होगा। एक दो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे सेल नहीं होता, कुछ आसपास होता है। ये जो दोनों का डिफरेंस होता है इसको हम स्प्रेड कहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फोरेक्स का बेसिक बिल्कुल समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, कंटिन्यू सीखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो भी मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर करूंगी। हर मैसेज का आंसर मिलेगा आपको जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। इसमें फोरेक्स क्या होता है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, बाय सेल क्या होता है, पिप क्या होता है, लोड साइज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये होता है फोरेक्स का बिल्कुल स्टेप 1। स्टेप 2 में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, तब तक गुड बाय, हैव ए गुड डे।